हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप एवरीवन इज़ डूइंग वेरी वेल। चलें जी, मैं आज आपके लिए एक और टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एक और लेक्चर लेकर आई हूँ। चलिए फिर डिस्कस करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। पहले बता दें चलूँ आज का टॉपिक हमारा क्या है। हमारा आज का टॉपिक है रिगार्डिंग एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड से रिलेटेड क्या हमने आज का डिस्कस करना है, सम टाइप ऑफ MCQs क्वेश्चंस, मीन्स कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड को कवर करने के लिए अब आपको किसी भी इंटरव्यू वगैरह या टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आई होप इन क्वेश्चंस से आपका ओवरऑल टाइम पीरियड भी कवर हो जाए। काफ़ी हद तक बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है आपको एक टाइम पीरियड को मेन पॉइंट्स की नज़र से कवर करने के लिए। चलें फिर अपने नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। व्हाट्स आवर टॉपिक फॉर टुडे? आवर टॉपिक इज़ एंग्लो सैक्सन पीरियड, सम काइंड ऑफ MCQs टाइप क्वेश्चंस। चलें स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले देख लेते हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड ये किस टाइम में है। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ एंग्लो सैक्सन? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉम 300 to 670, from 400 to 1200. Third one is 670 to 1100. Fourth one is 1100 to 1500. So the right option for that question is 670 to 1100. The third one option is right one, 670 to 1100. So वैसे तो हम देखते हैं बहुत जगह पर 450 से 1066 का टाइम पीरियड आता है एंग्लो सेक्शंस के लिए। मीन्स और इधर राइट ऑप्शन क्या है, 670 से 1100 तक। तो इसमें क्या डिफरेंस है? मीन्स वो जो ट्राइब्स थे एंग्लो सेक्शन, मीन्स उन्होंने अटैक तो किया था 450 से, लेकिन फिर अपने उनका रूलिंग पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? 450 से अटैक किया, लेकिन फिर उनका टाइम पीरियड जो रूलिंग पीरियड है वो स्टार्ट हुआ 670 से। तो इसलिए 670 से ही काउंट किया जाता है, 670 to 1100। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। चले आगे अपना देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट्स द अदर नेम ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड? एंग्लो सैक्सन पीरियड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट वन इज न्यू इंग्लिश, सेकेंड वन इज ओल्ड इंग्लिश एंड थर्ड वन इज मिडिल इंग्लिश। क्या राइट ऑप्शन हो गया इसके लिए? इसका राइट ऑप्शन है सेकेंड वन, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अदर नेम ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड इज ओल्ड इंग्लिश पीरियड। नेक्स्ट वन इज हु वर द एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस? मीन्स इंग्लिश रेस के एंसेस्टर्स मीन्स कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एंग्लो सेक्शंस, सेकेंड वन इज एंग्लो नॉर्मन्स, थर्ड वन इज फ्रेंच, फोर्थ वन इज रोमन्स। द राइट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन इज एंग्लो सेक्शंस। Who were the ancestors of English race? Anglo-Saxons. So that's the answer. Next, Caedmon and Staniwolf were the poets of, means कौन से किस टाइप के poets थे? Caedmon and Staniwolf were the poets of nature, religion or war. First option is nature, second option is religious, third option is war. So they were the religious poets. Caedmon and Staniwolf were religious poets. Next is the important poem Christ was written by Caedmon, Beowulf, Staniwolf or Doyle. The right option is Staniwolf. क्या है? The important poem Christ was written by Staniwolf. Next is Ælfric was prose writer and priest, king, pope और character in Beowulf. मीन्स वो एल्फ्रिक जो था, वो एल्फ्रिक कौन था? प्रोज राइटर तो था, और इसके अलावा क्या था? एल्फ्रिक वॉज अ प्रोज राइटर एंड अ प्राइस्ट, अ किंग, अ पोप और अ character in Beowulf. The right option is a priest. Ælfric was prose writer and a priest. Next है, who was the last Saxon king? एंग्लो सेक्शन का मीन्स जो सेक्शंस का था, लास्ट किंग कौन सा था? हैरोल्ड, विलियम,
Benton, or King Alfred? So the right option is Harold. Harold was the last Saxon king. Next one is William the Conqueror came from. William the Conqueror came from Wales, Italy, Normandy, or Canada. So the right option is Normandy. William the Conqueror came from Normandy. Next one is the Battle of Hastings was fought on ऑप्शंस देख लेते हैं. द बैटल ऑफ हॉस्टिंग्स fought on 1060, 1064, 1066, 1068. So the right option is third one, 1066. The Battle of Hastings were fought on 1066. Next one is how many dialects were there in Old English? Old English के कितने dialects हैं? How many dialects were there in Old English? 4, 6, 8 or 10? So the right option is first one, 4. There are 4 dialects. There are 4 dialects in Old English. Next one is Mercian and Northumbrian collectively called as Mercian and Northumbrian collectively called as Anglian, Kentish or Mercian. So the right option is Anglian. Next one is other name of Mercian dialect. ये मीन्स वो तो डायलेक्ट ये डायलेक्ट थे ना मर्शियन एंड नॉर्थम्ब्रियन कलेक्टिवली कॉल्ड एज. इसका राइट ऑप्शन था एंग्लियन. और नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आ गया उसका अदर नेम ऑफ मर्शियन डायलेक्ट इज कैंटिश, मिडलैंड और नॉर्थर्न. सो द राइट ऑप्शन इज मिडलैंड. अदर नेम ऑफ मर्शियन डायलेक्ट इज मिडलैंड. नेक्स्ट क्या हो गया? हु इज़ द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री? ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के मीन्स फादर कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री? ऑप्शंस हैं सेनेवुल्फ, बीड, कैडमैन, अल्फ्रेड. सो द राइट ऑप्शन इज कैडमैन. कैडमैन क्या है? इज द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री. नेक्स्ट वन इज विच इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट? विच इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट? ऑप्शंस हैं बेवुल्फ, कैडमन्स हिम और क्राइस्ट. सो द राइट ऑप्शन इज कैडमन्स हिम. एंड नेक्स्ट है अर्लीस्ट इंग्लिश पोइट नाउन बाय नेम मीन्स अर्लीस्ट इंग्लिश पोइट का नाम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं अल्फ्रेड, कैडमैन और बीड. सो द राइट ऑप्शन इज कैडमैन. अर्लीस्ट इंग्लिश पोइट is known by the name Caedmon. So next question is how many lines were there in Beowulf? Beowulf में कितनी मीन्स लाइन्स हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं 2892 लाइन्स और 4280 2260 means 3182 सो क्या हो गया राइट ऑप्शन? 3082. इसका ऑप्शन राइट. हाउ मेनी लाइन्स वर देयर इन बेवुल्फ? 3082. नेक्स्ट वन इज हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री? इंग्लिश हिस्ट्री के फादर को किसको कहा जाता है या कौन इंग्लिश हिस्ट्री के फादर के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं किंग एल्फ्रेड, बीड और सेंट्सबरी. सो द राइट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन इज बीड. बीड इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री. नेक्स्ट वन इज हु वाज द पायनियर ऑफ ओल्ड इंग्लिश प्रोज? ओल्ड इंग्लिश प्रोज का पायनियर मीन्स कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं किंग एल्फ्रेड, सेनेवुल्फ और बीड. सो द राइट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन इज King Alfred. King Alfred is known as the pioneer of Old English prose. Next one is which language Ecclesiastes no. Let's
लाइव ऑफ सेंट्स was written by ऑप्शंस देख लेते हैं. लाइफ ऑफ सेंट्स was written by कैडमन, सैनीवुल्फ, एल्फ्रिक और वुल्फस्टैन. So the right option for that question is Alfric. Life of Saints was written by Alfric. So that's all. ये कुछ इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट्स हो गए एंग्लो सेक्सन पीरियड्स को MCQs टाइप क्वेश्चंस के लिहाज से कवर करने के लिए. सो ये आपको अपने इंटरव्यूज़ वगैरह टेस्ट वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं. मीन्स काफ़ी मेन टॉपिक्स हैं जो इसमें आते हैं टेस्ट वगैरह में, इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं इस एंग्लो सेक्सन टाइम के एज पीरियड में से. ये मेन टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं. आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प साबित हो, काफ़ी हेल्पफुल हो आपके लिए, आपको अपना ये एंग्लो सेक्सन पीरियड कवर करने के लिए आई होप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हों. सो दैट्स ऑल. I hope I did my best. Okay, then best of luck for everyone. Okay, then goodbye.